बिल्डिंग विकसित भारत, बिल्डिंग विकसित भारत, हाउ योर इन्वेस्टमेंट कैन ड्राइव द नेशनल प्रोग्रेस। देखिए, पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं, हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कैसे देश की हित में काम करता है और नेशनल प्रोग्रेस में कैसे वो इस्तेमाल होता है, देश आगे जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, जो मनी होता है उनका चार प्रोसेस होता है। मनी का चार प्रोसेस होता है। पहला जो प्रोसेस होता है दैट इज अर्न मनी, पैसे को कमाना है। द सेकेंड वन इज स्पेंड मनी, पैसे को खर्चा करना है। नॉट ऑडिबल, ओके। प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स whether it is audible or not. चैट बॉक्स ऑन करो प्लीज। ऑडिबल हो रहा है? ओके, इट इज ऑडिबल। हमने हमारे तरफ से चेक कर लिया, इट इज ऑडिबल। प्लीज राइट डाउन ऑन द चैट बॉक्स whether it is ऑडिबल और नॉट। प्लीज राइट डाउन, आपकी तरफ से कुछ चेक कर लीजिए। देखिए, पैसा को, पहला बात है टू अर्न मनी, पैसे को कमाना है। सेकेंड वन इज टू स्पेंड मनी, पैसे को खर्च करना है। थर्ड वन इज टू सेव मनी, पैसे को बचाना है। और उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट करना है। जब पैसा आप बचाएंगे, हम हमारे लिए कुछ काम में लगाएंगे, हमारा इमरजेंसी फंड में रखेंगे, उसके बाद जो रहेगा उसको हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट करें कहां से? क्योंकि हर साल इन्फ्लेक्शन होता है। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है, इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है कि महंगाई, पैसे की वैल्यू कमता है और प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्राइस बढ़ता है। तो जब इन्फ्लेक्शन होता है तो अल्टीमेटली पैसे की वैल्यू घटता है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ता है, लेकिन पैसे की वैल्यू घटता है। तो हमारा पैसा भी इन्फ्लेक्शन हिसाब से बढ़ना जरूर चाहिए, नहीं तो दिन ब दिन हम गरीब हो जाएंगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। 1 मिनट। देखिए, यहां में जानेंगे तो पार्ट टू विकसित भारत, विकसित भारत के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पार्ट टू विकसित भारत, यहां पे हम जानते हैं कि विकसित भारत, व्हाट इज द विकसित भारत का मतलब क्या होता है? विकसित भारत इज फॉर इंडिया टू अचीव डेवलप्ड नेशन बाय 2047। हमारा जो देश है वो डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग नेशन। डेवलप्ड नेशन नहीं है। जैसे कि यूएसए होता है, जर्मन होता है, यूके होता है, बहुत सारे दुनिया में देश होते हैं, जो यूरोप का बहुत सारे देश होते हैं, तो जो डेवलप्ड नेशन। डेवलप्ड नेशन में क्या फायदा मिलता है? और डेवलपिंग नेशन के लिए हमारा जो टारगेट है 2047 तक हम डेवलप नेशन बन जाएंगे। तो डेवलप नेशन अगर बनेंगे तो हमको फायदा क्या मिलेगा? तो हमारा इकोनॉमी ग्रोथ होगा, जो हमारा पर कैपिटल इनकम, जो इनकम सबका बढ़ जाएगा, लाइफस्टाइल बढ़ जाएगा, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, खर्च करने की एबिलिटी बढ़ जाएगा, लाइफस्टाइल बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। देन इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, और इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल इन्फ्लुएंस, यू कैन बिकम, हमारा देश ग्लोबल इन्फ्लुएंस करेगा। जो जियो पॉलिटिक्स में, जो दुनिया का पॉलिटिक्स होता है, सारे देश मिलके जो डेवलप्ड होते हैं, उसमें हमारा दम रहेगा, क्योंकि हमारा पास पैसा है, वी हैव द डेवलपनेस। देन टू इट इज टारगेटेड, द गवर्नमेंट हैज टारगेटेड टू बी द डेवलप्ड नेशन बाय 2047। देन व्हाई इट मैटर्स, व्हाई इंडिया वांट टू बी द डेवलप्ड नेशन? बिकॉज दिस इज फॉर द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जैसे कि मैं बताया था, सबका पर कैपिटल इनकम बढ़ जाएगा, सबका परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, आपका खर्च करने का एबिलिटी बढ़ जाएगा, लोग अमीर बन जाएंगे, बहुत सारे लोग अमीर बन जाएंगे, गरीबी मोस्ट वाली हट जाएगा।
दिस इज द हायर क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। जो क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, जो क्वालिटी है वो बढ़ जाता है। देन ग्लोबल पोजिशनिंग। ग्लोबल पोजिशनिंग का मतलब है अचीविंग विकसित भारत विल पोजिशन इंडिया इज द ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में हमारा दम रहे, ग्लोबल मार्केट में हमारा दम रहे, हम जो कहेंगे वो ग्लोबल मार्केट में रहेगा। ग्लोबल मार्केट के ऊपर हम राज करेंगे। ग्लोबल मार्केट के ऊपर कैसे राज करेंगे वो बारे में मैं भी बताऊंगा। देखिए क्या होता है, बनेगा विकसित भारत, हाउ योर इन्वेस्टमेंट कैन ड्राइव द नेशनल प्रोग्रेस। आपका इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट आपका तो ग्रोथ होता है, इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा का ग्रोथ होता है, आपका लाइफस्टाइल बदलता है, आप दिन ब दिन अमीर बनते हैं, तो उसके साथ भी देश भी आगे जाता है। कैसे, हम इसके बारे में बात करेंगे। बाय 2047 इंडिया एम टू बी द डेवलप्ड नेशन, योर इन्वेस्टमेंट टुडे can be the support the business driving transformation and development to the future India and global leader in innovation, sustainability and prosperity। देखिए ग्लोबल इंडिया ग्लोबल लीडर बन जाएगा और सस्टेनेबिलिटी होगा और प्रॉस्पेरिटी होगा। कैसे बनता है, बिकॉज चैनलाइजिंग चैनलाइजिंग द कैपिटल ग्रोथ, चैनलाइजिंग द कैपिटल ग्रोथ। इसका मतलब क्या है, कैपिटल ग्रोथ होगा, आपका इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ेगा, तो पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा। अभी हर साल आपका पर एग्जांपल इनकम होता है, पर हेड कैपिटल इनकम होता है लगभग आप लिख दीजिए 1 लाख रुपया, वो 3 लाख 4 लाख 5 लाख हो जाएगा। जब 5 लाख रुपया पर हर साल आपको मिलेगा, आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बदल जाएगा। देन पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर नेशन। बिल्डिंग जो स्ट्रॉन्गर नेशन, आपका पैसा कहाँ जाता है, आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कहाँ जाता है। अब जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो जाता है, डिफरेंट गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट होता है और प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट होता है। देखिए गवर्नमेंट में जितना भी कॉर्पोरेशन है वहां पे इन्वेस्टमेंट होता है, जितना पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर पकड़ के चलिए, नालको हुआ आपका, हिंडाल्को हुआ आपका, पब्लिक सेक्टर पकड़ के चलिए, जितने भी पब्लिक सेक्टर है आप हाल देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, कोचिन शिप है, भारत डायनेमिक्स है, जो सब पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, वहां पे इन्वेस्ट होता है, वहां पे इन्वेस्ट होता है। इन्वेस्ट होने से क्या होता है, उनका कैपेबिलिटी बढ़ता है। जहां पे पैसा ज्यादा आएगा, जो बिजनेस को पैसा ज्यादा आएगा वो तो ज्यादा ग्रोथ करेगा, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा खर्चा करेगा, टेक्नोलॉजी फॉरेस्टिंग में फोस्टरिंग में ज्यादा खर्चा करेगा। देखिए जब इंडिया का 2000 में ग्लोबलाइजेशन लिबरेशन हुआ, जैसे कि जगतीकरण उदारीकरण जिसको बोलते हैं, तो इंडिया बिकम वर्ल्ड बिकम द वन मार्केट। तो फॉरेन कंपनीज कम टू इंडिया टू डू देयर बिजनेस। देखिए जो फॉरेन कंपनी होता है उसका पास ह्यूज मनी होता है, ह्यूज फंड होता है, वो रिसर्च डेवलपमेंट में ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। एक प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले 10 साल वो रिसर्च करते हैं, थाउजेंड लाखों लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं रिसर्च डेवलपमेंट के लिए। अगर कंपनी के पास पैसा सफिशिएंट नहीं होगा तो रिसर्च डेवलपमेंट में खर्चा नहीं कर पाएगा। तो अगर उसकी प्रोडक्ट का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं रहेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो compete नहीं कर पाएगा इंडियन जो इंटरनेशनल मार्केट के साथ, तो गिर जाएगा। हमारा इंडियन जो कंपनी है वो ज्यादा कंपनी टेक्नोलॉजिकल साउंड क्यों नहीं है, क्योंकि रिसर्च डेवलपमेंट में खर्चा करने के लिए उनके पास फंड नहीं है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होगा वही पैसा जाकर वहां पे इन्वेस्टमेंट होगा, जो रिटर्न आएगा आपको मिलेगा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है, पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है। आप यहां बैठ के जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं इसमें देश का जो, जिसमें इकोनॉमी का डेवलपमेंट करने का जो प्रोसेस होता है इसमें इन्वॉल्व होता है। तो इंडिया क्या करता है, जो ग्लोबल मार्केट में जो कंपटीटर्स है उनका साथ अच्छी तरह से कंपीट कर पाएगा, फंड होगा तो कंपीट कर पाएगा। देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उनके पास हो जाएगा। तो आपका पैसे से सिर्फ आपका बेनिफिट नहीं हो रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट से आप आगे नहीं जा रहे, देश भी आगे जा रहा है। कैसे हम जानेंगे, देखिए जो
एक आदमी के लिए क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी होता है? क्योंकि उनको रिटायरमेंट फंड चाहिए, कार चाहिए, चाइल्ड एजुकेशन चाहिए, चाइल्ड मैरिज के लिए खर्चा चाहिए, होम के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए चाहिए, वैकेशन के लिए चाहिए, क्या घूम रहा है, अदर फैमिली ओब्लिगेशंस होता है, इसके लिए पैसा चाहिए। इसके लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना है, हमको इन्वेस्टमेंट करना है इसके लिए, क्योंकि हमको एडवांसमेंट चाहिए। तो यहाँ पे बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन द पावर ऑफ म्यूचुअल फंड्स। देखिए, अगर बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, वो 19th सेंचुरी की बात किया, जहां पे इंश्योरेंस था, फिक्स डिपॉजिट था, कोई ऑप्शन नहीं था लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने। लेकिन नाउ देयर आर सो मेनी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जहां पे आपका पैसे का बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकता है, वो आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, जो सही है, म्यूचुअल फंड सही है। अब बात देखते होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोमोटिंग म्यूचुअल फंड का थ्रू एम्फी, थ्रू सेबी इज प्रोमोटिंग, hugely promoting how that is the best advertisement, best growth on the mutual funds in India. India is growing on investing on the mutual funds. That's why the economy of the India is growing for the last 4 to 5 years. तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो व्हाई यू विल गो फॉर द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट? पहला बात क्या है, डाइवर्सिफिकेशन होगा। डाइवर्सिफिकेशन, यहाँ पे मैं एक फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड की बीच में डिफरेंस क्रिएट करना चाहता हूं। यहाँ पे दो आदमी है, वन इज सचिन, अनदर इज विशाखा। वन इज सचिन, अनदर इज विशाखा। सचिन डिडंट हैव एनी सेक्टर कैटेगरीज टू इन द एफडी इन द बैंक। सचिन ने एफडी में डिपॉजिट किया, उनका पास 1 लाख रुपया था, वो एफडी में डिपॉजिट किया। सचिन ने एफडी में डिपॉजिट किया। तो सचिन ने जब एफडी में डिपॉजिट किया तो उनके पास 6% 7% जो एफडी का फाइनल था, उसको पैसा उनको मिल गया। लेकिन विशाखा बहुत चालाक था, उनको फाइनेंशियल अवेयरनेस था, उनको मार्केट के साथ वो अपडेट था। वो ही हैज डाइवर्सिफाइड हिज मनी बाय स्टार्टिंग द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। विशाखा क्या किया, उनकी फंड को डाइवर्सिफाई किया और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, मिक्स्ड इक्विटीज, डेब्ट, गोल्ड और हाइब्रिड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है, जो इक्विटी बोलते हैं। आपका पैसा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होता है, आपका पैसा बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होता है, आपके पैसा हाइब्रिड में इन्वेस्ट होता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होता है। बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन करके उनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया। देन दूसरा बात है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जो सचिन को जो पैसा मिला वो फिक्स मिला, 6% जो है उनको फिक्स था, 5 साल का बाद वो फिक्स मिलेगा। लेकिन जो विशाखा का पैसा था वो डबल ट्रिपल होते गया, वो ज्यादा बढ़ते गया। देन पोटेंशियल ऑफ हाई रिटर्न, ज्यादा रिटर्न क्या किसको मिला, विशाखा को मिला एज कंपेयर टू सचिन। और फोर्थ हुआ लिक्विडिटी। सचिन ने जो फिक्स डिपॉजिट किया था 5 साल के लिए किया था, 4 साल के लिए किया था, उसके बीच से पैसा निकाल नहीं सकता। लेकिन विशाखा का पास ऑप्शन था कि आज डिपॉजिट करके काल भी निकाल सकता है, उसके पार्ट भी निकल सकता है, जब चाहो तब निकल सकता है। पैसा तो ज्यादा 2-3 टाइम्स फिक्स डिपॉजिट से 2 गुना 3 गुना बढ़ रहा है, उसको छोड़ के जब चाहोगी उसके ऊपर लोन ले आ सकता है, टोटल भी विड्रॉ कर सकता है जब चाहोगी, और जब चाहोगी आप उसमें भी पार्टली विड्रॉ कर सकता है। तो लिक्विडिटी बेनिफिट मिला जब रिक्वायरमेंट पड़ा। सचिन के पास वो लिक्विडिटी ऑप्शन नहीं था, सचिन जब चाहेगा वो तब वो नहीं कर पाएगा, लेकिन विशाखा कर पाएगा। देन यहां पे मैं दिखाता हूं सचिन फिक्स डिपॉजिट 1 लाख किया था और एक्सपेक्टेड रिटर्न आया 7.50, और म्यूचुअल फंड में 12% है। म्यूचुअल फंड में उससे ज्यादा भी आता है, लेकिन मिनिमम में कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। अब द टाइम पीरियड 5 साल का बाद सचिन का कॉर्पोरेट फंड हुआ 1.45 लाख, सॉरी 1,45,000, एंड विशाखा हुआ 1,75,000, बढ़ गया, इससे ज्यादा बढ़ गया। और 10 साल का बाद भी 2,10,250 हुआ और 3,10,000, अप्रोक्सीमेटली 10 साल का बाद 1 लाख बढ़ गया, जिसका बेनिफिट सचिन ने नहीं उठा पाया, लेकिन विशाखा ने उठाया। लेकिन वही अगर 12% म्यूचुअल फंड में 15% मिलता है, 18% मिलता है, फंड के हिसाब से मिलता है,
अगर 12% से 15%, 18% हो जाता है, दिस अमाउंट विल बी मोर देन 5 लाख, वो डबल हो जाएगा। वो 2,10,000 मिलता है, यहाँ पे 5 लाख मिलेगा। देखिए, आपका पैसा की बढ़ने का अपॉर्चुनिटी था, ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी था, लेकिन आप यू डोंट हैव टेकन द फाइनेंशियल डिसीजन, आप प्रॉपर्ली डिसीजन नहीं ले पाए, इसलिए पैसे का ग्रोथ नहीं हो पाया। चलते हैं और एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे नंबर ईयर्स, अगर आप 5,000 रुपया पर महीना इन्वेस्ट करते, 5,000 रुपया पर महीना इन्वेस्ट करते, यू आर इन्वेस्टिंग 5,000 रुपीज पर मंथ। टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी 9 lakhs एंड 20 ईयर्स के बाद 12 lakhs होगा। देन आपका 18% हिसाब से अगर रिटर्न आता है, आपका 1 लाख रुपया, यू हैव इन्वेस्टेड नंबर ईयर्स, सॉरी 5,000 रुपीज पर मंथ जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 15 साल का बाद होता है 45.96 लाख, लेकिन 20 साल का बाद होता है 1.17 करोड़। आपका 5,000 अगर 20 साल आप इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड पे, दैट विल बिकम आप करोड़पति बन जाता है, 1.17 करोड़ आपको मिल जाता है, 1.17 करोड़। यहाँ पे एक सिनेरियो में दिखा रहा हूं आपको, लिखिए। म्यूचुअल फंड एसेट्स अंडर द मैनेजमेंट टू जीडीपी, कौन सा देश में कितना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं? अगर हम सिंगापुर का बात करें, जीडीपी का 180%, सिंगापुर का बात करें 180% जीडीपी का इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड। यूएसए का बात करें 1.49% ऑफ जीडीपी, यूके का 75%। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट होता है जीडीपी का, दैट इज 17% ओनली, दैट इज ओनली 17%, 17% ओनली। हमारा जीडीपी क्या 70%? हमारा जीडीपी कितना है? हमारा जीडीपी इज 3.17 ट्रिलियन, 3.17 ट्रिलियन इज आवर जीडीपी। सोचिए, अमेरिका का जो जीडीपी होता है दैट इज 25.34 ट्रिलियन। अमेरिका जीडीपी होता है 25.34 ट्रिलियन। मैं एक बात बताता हूं, एक ट्रिलियन का मतलब क्या होता है इंडियन रुपये में? 1 ट्रिलियन इज 1 लाख करोड़, 1 ट्रिलियन इज 1 लाख करोड़। तो 25 लाख करोड़ उनका जीडीपी होता है। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है? 1.49, 1.49%, अप्रोक्सीमेटली 40 ट्रिलियन। इसका मतलब होता है 40 ट्रिलियन डॉलर। फिर से डॉलर का प्राइस अगर 80 हम कैलकुलेट करेंगे, 80 भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है, तो अमेरिका में जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज 40 ट्रिलियन डॉलर। इसका मतलब है 3,200 लाख करोड़, 3,200 लाख करोड़ अगर 80 रुपीज पर डॉलर को हम कैलकुलेट करेंगे। 40 ट्रिलियन 40 लाख करोड़ होता है डॉलर, तो मैंने इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 3,200 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन इंडिया में कितना होता है? दैट इज अप्रोक्सीमेटली, अगर हम जीडीपी से हिसाब से कैलकुलेट करें तो 3.17 हिसाब से 70% कैलकुलेशन करें, इज अप्रोक्सीमेटली 75,000 करोड़। देखिए, 3,200 लाख करोड़, 75,000 करोड़। हमारा जो आबादी है वो 4 गुना है बड़ा, 3 गुना तो मिनिमम है, 3 गुना से ज्यादा अमेरिका आबादी से। लेकिन वहां पे इन्वेस्ट होता है 3,200 लाख करोड़, यहाँ पे इन्वेस्ट होता है म्यूचुअल फंड में 75,000 करोड़। तो इससे आपको पता चल सकता है अमेरिका क्यों इतना अमीर है, तो अमीर देश क्यों है। अगर हमारा लोग अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट डिसीजन लेंगे, दैट विल ड्राइव द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, दैट विल ड्राइव। देखिए, जितना भी डेवलपमेंट है, सिंगापुर में क्या होता है? फैक्ट्री है क्या? प्रोडक्शन होता है क्या? बनाता है। लेकिन दे हैव प्रॉपरली मैनेजिंग देयर इकोनॉमी, they have the 180% of their जीडीपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है।
गवर्नमेंट के पास, कंपनी के पास फंड ही फंड होता है। जो प्रोडक्ट वो निकालते हैं ना, वो नंबर 1 होके आता है वर्ल्ड में। मार्केट में वो अच्छी तरह से कम्पीट कर पाते हैं, इसलिए वो आगे जा पाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। देन कैसे इन्वेस्टमेंट करना है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? मंथली 1,000 हो, 2,000 हो, आप इन्वेस्ट करेंगे। वहां पे क्या फायदा है? जो आपकी बैंक के अकाउंट से कट जाएगा, आप डायरेक्टली कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएंगे। देखिए, म्यूचुअल फंड किसका है? वही कंपनी का है। एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, टाटा का म्यूचुअल फंड है, बैंक ऑफ बड़ौदा का म्यूचुअल फंड है, बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई बैंक का म्यूचुअल फंड है। जो इतना बैंकिंग सेक्टर, जितना बड़े बड़े कंपनी होते हैं, उनके में म्यूचुअल फंड होता है। दैट इज मोर सिक्योर। आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, वही बैंक में, वही एसबीआई में आप डिपॉजिट करोगे म्यूचुअल फंड। यहाँ पे जितना बढ़ता है वह 3 गुना बढ़ेगा, 3 गुना बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है? कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। क्या? पर महीना में जो भी खर्चा करूंगा, 2,000 में म्यूचुअल फंड में डालूंगा। दूसरा होता है रुपी कॉस्ट ऑफ रिस्क। जो म्यूचुअल फंड होता है, यहाँ पे लिखा होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। देखिए, मार्केट का रिस्क होता है, वो ऊपर जाता है और नीचे आता है, उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड का प्राइस भी घटता है, बढ़ता है। तो मार्केट हिसाब से अगर आपका पैसा, अगर आप मंथली आप 2,000 डाल रहे हैं, 1,000 डाल रहे हैं, 3,000 डाल रहे हैं, 5,000 डाल रहे हैं, आपकी मर्जी हिसाब से डाल रहे हैं, तो मार्केट आगे जाए या पीछे हटे, जो भी करे, आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, आप जब चाहो पैसा निकाल सकते हो, जब चाहो उसके ऊपर लोन ला सकते हो, पार्टली विड्रॉ कर सकते हो, फुली विड्रॉ कर सकते हो, जो भी चाहो वो भी कर सकते हो, और फंड डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हो। सब तरीका का ऑप्शंस आपका पास अवेलेबल है। व्हेन टू कंसीडर, तो आपको जानना है कब मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है, वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है। देन आप लमसम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका पास 2 लाख है, 3 लाख है, आप फिक्स डिपॉजिट लगाते हो, उसको भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसमें आपको हायर ग्रोथ का पोटेंशियल आपको लगेगा, ज्यादा ग्रोथ होगा। इमीडिएट मार्केट एक्सपोजर, इमीडिएट मार्केट के हिसाब से आपका इमीडिएट ग्रोथ होगा, और सिंप्लिसिटी होगा। सिंपली डिपॉजिट करो, विड्रॉ करो, किसी की पूछने की जरूरत नहीं। आप 1 क्लिक, जस्ट 1 क्लिक आपका पैसा विड्रॉ हो जाएगा, आपका अकाउंट में आ जाएगा, और आप आपका अकाउंट से म्यूचुअल फंड को भी चला जाएगा। देन व्हेन टू कंसीडर, देन ड्यू द मार्केट कंडीशन, व्हेन द लार्जेस्ट, आपको जानना पड़ेगा कब मुझे इन्वेस्टमेंट करना है जो ज्यादा फायदा मुझे मिलेगा। देखिए, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब नहीं है जो चाहो वो कर पाओगी, जब चाहो इन्वेस्टमेंट कर दो, जहां पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं। यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कब मैं इन्वेस्टमेंट करूं तो जो मुझे फायदा मिले। देन द सवाल आते हैं, सबसे बड़े सवाल होता है हाउ टू इन्वेस्ट। किससे मैं इन्वेस्ट करूंगा, व्हेन टू इन्वेस्ट, कौन में इन्वेस्टमेंट करूंगा, और व्हिच फंड टू इन्वेस्ट, कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट करूंगा। जो फंड है, डिफरेंट टाइप का फंड है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, गोल्ड है, कमोडिटीज है। कमोडिटीज के अंदर गोल्ड भी आता है, सिल्वर आता है, बहुत सारा कमोडिटीज आता है, रियल एस्टेट है, बॉन्ड है, फिक्स डिपॉजिट है, अब नेशनल पेंशन स्कीम है, बहुत सारे स्कीम्स है। गवर्नमेंट जो पैसा नेशनल पेंशन स्कीम में लेता है, गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम में लेता है, वो भी जाकर म्यूचुअल फंड में डालता है, वो भी जाकर शेयर मार्केट में डालता है, इक्विटी में डालता है। लेकिन आप खुद ही इन्वेस्ट करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि आपके पैसा को आपसे ज्यादा कोई मैनेज नहीं कर सकता। आपका जो हार्ड अर्न मनी, जो पैसा आप इनकम कर रहे हैं, इतना मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, उससे आप अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। अगर आपको सीखना पड़ेगा, इसके बारे में जानना पड़ेगा, कंसल्टिंग लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि क्या होता है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। आपको प्रॉपरली पर्सनलाइज प्लानिंग करना पड़ेगा, आपकी एज के हिसाब से, आपकी इनकम के हिसाब से, आपका सेविंग्स के हिसाब से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है, मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इसी हिसाब से आपको करना है। पहले पर्सनलाइज फाइनेंशियल गोल प्लानिंग करना है,
कब मुझे कितना पैसा की रिक्वायरमेंट पड़ेगा, कब मुझे विड्रॉ करना पड़ेगा, मुझे कितना रिटायरमेंट फंड चाहिए, मुझे कितना घर के लिए फंड चाहिए, कार के लिए कितना फंड चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना फंड चाहिए, कब चाहिए, वही हिसाब से आपका फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। तो उस हिसाब से आप करेंगे तो आपके जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगा, फाइनेंशियल इश्यूज नहीं आएगा। यू विल गेट द टाइम फ्रीडम, यू विल गेट द मनी फ्रीडम। अब जो चाहेंगे कर पाएंगे, पैसे की कभी कमी नहीं हो आपके जीवन में होगा। तो यहाँ पे चार स्टेप पोटेंशियल वेल्थ क्रिएशन। सिंपल स्टेप, आपको वेल्थ क्रिएशन करने के लिए सिंपल स्टेप है। पहला बात है, सिलेक्ट द म्यूचुअल स्कीम योर चॉइस। देखिए, पहले म्यूचुअल फंड स्कीम को एनालिसिस करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, आपके हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम आपके लिए अच्छा होता है, उनको सिलेक्ट करना है। पहले सिलेक्ट करने के बाद देन सिलेक्ट द अमाउंट यू वांट अफोर्ड टू इन्वेस्ट। जैसे कि मैं बताया था, कितना पैसा मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, मेरा इनकम कितना है, मेरा स्पेंडिंग कितना है पर मंथ है, कितना मैं स्पेंड करता हूं, कितना मैं सेव करता हूं, कितना इमरजेंसी फंड रखूंगा और कितना इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो भी आपको फाइनलाइज करना है। पर महीना पर ईयर में कितना कर सकता हूं, इसको भी प्रॉपरली एनालाइज करना है। तीसरा है डिसाइड द फ्रीक्वेंसी इन विच इन्वेस्ट। फ्रीक्वेंसी क्या है, हर महीना इन्वेस्टमेंट करोगी, 3 महीना में इन्वेस्टमेंट करोगी, 1 साल में इन्वेस्टमेंट करोगी, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है वो भी जानना जरूरी है। कितना अमाउंट करना है, कितना फ्रीक्वेंसी में करना है। और डिसाइड द लेंथ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कितना वक्त तक आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात बताओ, जितना टाइम आप देंगे ना, पैसा उतना ही ग्रोथ। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पहले पहले आपको पता नहीं चलेगा कितना ग्रोथ हो रहा है, लेकिन जितना टाइम चलेगा ना आगे आगे, उतना ही ग्रोथ होगा, उतना ही पैसा बढ़ता चलेगा। तो आपको ये 4 स्टेप में आपको सीखना है हाउ टू डू दिस। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे जो डिसीजन लेना है, आपको डिसीजन लेना है कैसे मेरा पैसे को ग्रोथ करना है, कैसे आगे जाना है। इसके लिए हम भी आपका मदद कर सकते हैं। यू कैन कंसल्ट द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टेक्ट टू मिडास ट्रस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, आपका नंबर दिया हुआ है, वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। If you want to get any information, any knowledge regarding the mutual funds, regarding the investment, regarding the bonds, regarding insurance, regarding आपका नेशनल पेंशन स्कीम्स होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो आप ले सकते हैं डिसीजन के लिए, कंसल्ट कर सकते हैं। आपको चाहिए इंफॉर्मेशन, चाहिए आपको नॉलेज चाहिए, आप हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, दिस इज आवर नंबर, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टू दिस सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।